नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए कला संस्कृति की इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। BSTC, CET की CET, PTT के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? प्यारे विद्यार्थी पूछ रहा है सही सम्मिलित नहीं है। इधर आ जाएगा महोत्सव और एक साइड आ जाएगा स्थान। तो क्वेश्चन देख सकते हो, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, थार महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी थार महोत्सव बीकानेर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा तो। अगला प्रश्न, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या पंडेर में? तो पांडुपोल जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? राइट आंसर बताना कमेंट में। क्या जयपुर में लगता है, अजमेर में, अलवर में या पंडेर में? तो प्यारे विद्यार्थियों, पांडुपोल का जो मेला लगता है वह कहाँ पर लगता है? आप सभी को पता होगा, अलवर में लगता है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में जो कपिल मुनि मेला आयोजित होता है वह कहाँ पर आयोजित होता है विद्यार्थियों? जयपुर में सांगानेर, जोधपुर में मंडोर, बीकानेर में कोलायत, हनुमानगढ़ में कालीबंगा। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राइट आंसर बताना है इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर में कोलायत कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? जो श्री महावीर जी का मेला आयोजित होता है वह राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? बीकानेर, सिरोही, अलवर या करौली? करेक्ट आंसर क्या होगा बताना जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा करौली। बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? फरवरी महीने और बांसवाड़ा में, जनवरी महीने और बाड़मेर में, जनवरी महीने और बांसवाड़ा में, फरवरी महीने और बाड़मेर में? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा जो होगा जनवरी महीने में मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? राजस्थान में जो बैलगाड़ी मेला आयोजित होता है वह किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? कैला देवी मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला, कपिल मुनि मेला? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताना जल्दी जल्दी, राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा शीतला माता मेला। ये कहाँ पर लगता है? चाकसू में, जयपुर चाकसू में लगता है प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता का मेला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष उष्ट्र महोत्सव के की मेजबानी करता है? जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर या बीकानेर? तो उष्ट्र महोत्सव, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है? पोखरण, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? करेक्ट आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना है आप सभी विद्यार्थियों को। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, जैसलमेर बताने वाले का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान में झालावाड़ के झालरा पाटन में निम्नलिखित में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? श्री बालदेव बलदेव पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, श्री रामदेव पशु मेला, श्री चंद्रभागा पशु मेला, श्री वीर तेजाजी पशु मेला। प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर बताने केवल ए और सी, केवल ए और सी हो जाएगा या फिर ए बी सी हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा या फिर सी डी ई हो जाएगा या केवल बी डी होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना आप सभी को। प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ के झालरा पाटन में निम्नलिखित में से कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, गोमती सागर पशु मेला और श्री चंद्रभागा पशु मेला। बी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें? ब्रज होली महोत्सव, ऊंट उत्सव, पतंग महोत्सव, बेणेश्वर मेला। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों ऊंट उत्सव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, नवलखा भंडार, सुपारी महल। तो कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताना। तो प्यारे विद्यार्थियों जो सुपारी महल है वह चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ी में से है, बड़ी बावड़ी में से एक है। तुर्जी का झालरा, आभानेरी की चांद बावड़ी, भंडारों की बड़ी बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी। करेक्ट आंसर होगा आभानेरी की चांद बावड़ी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मल्ल्या वर्मा, जगदीश सिंह, मान सिंह या जगत सिंह। तो बोध देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर बताना विद्यार्थी इसका। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मल्ल्या वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अजयमेरू अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? राजा अर्णवराज चौहान, राजा विग्रहराज चतुर चौहान, राजा अजयपाल चौहान, राजा वाकपतिराज चौहान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सी ऑप्शन, आजा राजा अजयपाल चौहान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? बागौर की हवेली, पटवा की हवेली, सामोद हवेली, चार चौक हवेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है विद्यार्थियों? बी ऑप्शन, पटवा की हवेली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों,
नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? राजगढ़, सोनार किला, विजयगढ़, सुदर्शनगढ़। प्यारे अभ्यर्थियों, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है अभ्यर्थियों? जयपुर में है। इसका मूल नाम क्या है अभ्यर्थियों? करेक्ट आंसर बताना। इसका मूल नाम पूछ रहा है तो इसका नाम था सुदर्शनगढ़। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण विजय टावर द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा लाखा या उदय सिंह? करेक्ट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया गया था, जिसका नाम विजय टावर भी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़ महल बनवाया था? राजा राय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा राणा कुंभा, महाराजा राणा मदन सिंह? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा अभ्यर्थियों महाराजा राणा मदन सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आबानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन से बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी? तो आबानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? चांद बावड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला या भानगढ़ किला? तो राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों? आप सभी को पता होगा रणथंभौर में स्थित है, रणथंभौर किले में स्थित है। ये कहाँ पर पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? ये पड़ता है सवाई माधोपुर में पड़ता है। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? मेहाजी मंगलिया, रामदेव जी, हरबू जी या पाबू जी? तो राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है अभ्यर्थियों? ये माना जाता है पाबू जी को। अभ्यर्थियों पाबू जी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 22, राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी, श्री महावीर जी? तो जीण माता और खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर हो जाए प्यारे विद्यार्थियों? सिक्कर में। जीण माता रेवासा सिक्कर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। जीण माता का तो जरूर पूछ सकता है और केला देवी का पूछ सकता है। श्री महावीर जी का, खाटू श्याम जी का तो फिर भी नहीं पूछेगा, लेकिन इन तीनों की संभावना रहती है पूछने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का? केला देवी से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बैट 23, निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी? तो पंचपीरों में शामिल नहीं है पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो तेजा जी है वह राजस्थान में जो पंचपीर है उनमें शामिल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? नीचे दिए गए विकल्पों शब्दों उत्तर चयन के जैसलमेर, करौली, धौलपुर, मेवाड़? करेक्ट आंसर बताना। राइट आंसर होगा करौली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी मंदिर नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी का मंदिर ये भी नहीं होगा। करणी माता का मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चूहों की देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है विद्यार्थियों।
ये हो जाएगा हमारे बीकानेर ज़िले में करेक्ट आंसर। ये मंदिर बीकानेर में पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। प्यारे विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है हाई कोर्ट के लिए या BSTC PTT या अन्य किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।